ओम गणेशाय नमः। आज हम अघन मास में बृहस्पति व्रत की कथा सुनेंगे, जो कि इस प्रकार है। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और बेल बटन को भी प्लीज प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। अघन मास में पहले बृहस्पतिवार को करें माँ लक्ष्मी जी की स्थापना, पूजा और व्रत। इस दिन माँ लक्ष्मी जी की स्थापना और पूजा की परंपरा है। मान्यता है कि तुलसी और लक्ष्मी की पूजा करें। अघन मास या फिर इस माह के गुरुवार को एक साथ करने से, अन्नदान करने से लक्ष्मी जी खुश होती हैं और उनके आगमन के बाद उनका और वह उस घर में बनी रहती हैं। अघन के हर बृहस्पतिवार को लक्ष्मी जी की पूजा होती है। इसके संदर्भ में सनातन धर्म में यह भी उल्लेख मिलता है कि ग्रंथों में इसका वर्णन है कि अघन बृहस्पतिवार को अगर सुहागिनें बुधवार की रात घर की साफ सफाई करने के बाद निष्ठा से लक्ष्मी जी की उपासना करें तो वे प्रसन्न होकर उपासक के घर पर स्थायी तौर पर आती हैं। अघन मास में बृहस्पतिवार को लक्ष्मी जी की व्रत पूजन करने से सुख संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन विधि विधान से माँ लक्ष्मी जी की स्थापना करें, पूजा अर्चना की जाती है और घर के द्वार पर दीपों से रोशनी की जाती है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर सुबह ही पूजा कर लेती हैं तथा दोपहर में अघन बृहस्पतिवार की कहानी सुनी जाती है। इस दिन घर के मुख्य द्वार से लेकर आंगन और पूजा स्थल तक चावल आटे के घोल से आकर्षक अल्पनाएं बनाएं। इन अल्पनाओं में माँ लक्ष्मी जी के पांव विशेष रूप से बनाएं। इसके बाद गुरुवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही माँ लक्ष्मी जी की भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना करें। इसके बाद उन्हें विशेष प्रकार के पकवानों का भोग लगाएं। अघन महीने के गुरुवारी पूजा में माँ लक्ष्मी जी को प्रत्येक गुरुवार को अलग पकवानों का भोग लगाने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तत्पश्चात शाम होते ही माँ लक्ष्मी जी के सिंहासन को आम, आंवला और धान की बालियों से सजाएं और कलश की स्थापना करके माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। इस अवसर पर आस पड़ोस की महिलाएं बहु बेटियों को प्रसाद खाने के लिए विशेष रूप से आमंत्रण दें। इस प्रकार अघन या मार्गशीर्ष माह में हर घर में माँ लक्ष्मी जी की स्थापना कर विधि विधान से पूजा अर्चना करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री महालक्ष्मी जी की व्रत कथा, अघन व्रत कथा, गुरुवार की व्रत कथा, इसे श्रवण और पठन करने से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति, ऐश्वर्य प्राप्त होता है, मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अघन बृहस्पति व्रत व कथा विधि नियम। यह व्रत पूजा करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तथा सुख शांति और धन संपत्ति प्राप्त होती है। यह व्रत करने वाली स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मन से स्वस्थ एवं आनंदमय होने चाहिए। इस व्रत को किसी भी महीने के प्रथम गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। विधि नियम अनुसार हर गुरुवार को महालक्ष्मी जी का व्रत करें। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा को पढ़ें। लगातार 8 गुरुवार को व्रत पालन कर अंतिम गुरुवार को समापन करें। वैसे यह व्रत पूजा पूरे वर्ष भर भी कर सकते हैं। पूरे वर्ष भर हर गुरुवार के देवी की प्रतिमा या फोटो के सामने बैठकर व्रत कथा को पढ़ें। शेष गुरुवार के दिन 8 सुहागनों या 8 कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित कर उन्हें सम्मान के साथ पीढ़ी या आसन पर बिठाकर श्री महालक्ष्मी जी का रूप समझकर हल्दी कुमकुम लगाएं। पूजा की समाप्ति पर फल प्रसाद वितरण करें तथा इस कथा की एक प्रति उन्हें देकर नमस्कार करें। केवल नारी ही नहीं अपितु पुरुष भी यह पूजा कर सकते हैं। वे सुहागन या कुंवारियों को आमंत्रित कर उन्हें हाथ में हल्दी कुमकुम प्रदान करें तथा व्रत कथा की एक प्रति देकर उन्हें प्रणाम करें। पुरुषों को भी इस व्रत को कथा को पढ़ना चाहिए। इस दिन व्रत उपवास करें, दूध फलाहार करें, खाली पेट ना रहें। रात को भोजन से पहले देवी को भोग लगाएं एवं परिवार के साथ भोजन करें। पद्म पुराण में यह व्रत गृहस्थ जनों के लिए बताया गया है। इस पूजा को पति पत्नी मिलकर कर सकते हैं। अगर किसी कारण पूजा में बाधा आए तो औरों से पूजा करवा लेनी चाहिए, पर खुद उपवास अवश्य करें। उस गुरुवार की गिनती में ना लें। अगर किसी दूसरी पूजा का उपवास गुरुवार को आए तो भी यह पूजा की जा सकती है। दिन रात में भी पूजा की जा सकती है। दिन में उपवास करें तथा रात
रात में पूजा करने के बाद भोजन कर लें। इस व्रत कथा को सुनने के लिए अपने आस पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को तथा घर के लोगों को बुलाएं। व्रत कथा को पढ़ते समय शांति एवं एकाग्रता बरतें। अघन मास के पहले वीरवार को व्रत शुरू करें और अंतिम गुरुवार को उसका समापन करें। अगर माह में 5 गुरुवार आए तो 5वें गुरुवार को उस दिन अमावस्या या पूर्णिमा हो तो पूजा करें। इस पूजा को करने के लिए किसी ब्राह्मण पुरोहित की आवश्यकता नहीं है। हर कोई अपनी भक्ति से पूजा कर सकते हैं। एक दिन पूर्व ही घर को गोबर से लीप लें या फिर गीले कपड़े से पोंछ लें। इसके बाद एक ऊपर चौकी पर या छोटे मेज पर बीच में थोड़े गेहूं या चावल रख के एक साफ सुथरा तांबे या पीतल का लोटे को जल से भरकर चावल या गेहूं पर रख दें। पानी में सुपारी, कुछ पैसे और दुर्वा डालें। ऊपर से लोटे में चारों तरफ 5 तरह के पेड़ के 5 या 7 पत्ते डालकर बीचों बीच एक नारियल स्थापित करें। उस नारियल पर देवी की फोटो बांध या चिपका या रख सकते हैं और लोटे पर हल्दी कुमकुम लगाएं और साथ ही उस लोटे के गले में लोटे के हिसाब से कलावा बांध लें और नारियल के ऊपर एक छोटी चुनरी भी चढ़ा दें और साथ ही देवी की प्रतिमा या फोटो को भी पूर्व दिशा में रखकर वहां की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। भी मुंह करके उनकी स्थापना कर सकते हैं। इस व्रत कथा की पुस्तक में जो फोटो है उसे भी सामने रखें या पूजा प्रारंभ करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इन तीनों मंत्रों को पढ़कर प्रत्येक मंत्र से एक एक आचमन करें और फिर ओम गोविंदाय नमः बोलते हुए हाथ धो लें। फिर देवी को फूलों से जल का छींटा देते हुए स्नान कराएं और हल्दी कुमकुम लगाएं, पुष्पहार अर्पित करें, धूप दीप जलाएं। फिर इसके बाद भोग लगाकर महालक्ष्मी जी के व्रत के महात्म्य का पाठ करें। शुरू में महालक्ष्मी नमन अष्टक का पाठ करें और फिर देवी को प्रणाम कर कथा का पाठ शुरू कर दें। कथा की समाप्ति पर देवी की आरती उतारें और फिर से प्रणाम करें। रात को फिर देवी की पूजा करें, मिष्ठान का भोग लगाएं और गौ माता के लिए भी अन्न रखें और दूसरे दिन सुबह गौ माता का उनका हिस्सा अर्पित कर दें। इसके बाद परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन करें। दूसरे दिन सुबह स्नान करके पेड़ के पत्तों को निकालें और घर के अलग अलग जगह पर रखें और पानी को समुद्र, नदी, तालाब, कुएं या तुलसी की क्यारी में डाल दें। जिस जगह पूजा की है वहां हल्दी कुमकुम छिड़क कर 3 बार प्रणाम करें। इस प्रकार महीने के हर गुरुवार को करें। मार्गशीर्ष मास में 4 गुरुवार हो तो चारों और 5 हो तो 5 को इसी प्रकार पूजन करें। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो कोई भक्त हर वर्ष श्री महालक्ष्मी जी का यह व्रत करेगा उसे सुख संपदा और धन लाभ होगा। कुछ लोग इसे केसरी व्रत भी कहते हैं, परंतु इस व्रत में किसी खास रंग के परिधान की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा महालक्ष्मी मंत्र, चालीसा, आरती इत्यादि का भी पाठ करना चाहिए। श्री अघन बृहस्पति व्रत कथा या महालक्ष्मी महात्म्य कथा। श्री अघन बृहस्पति व्रत कथा या श्री महालक्ष्मी जी की व्रत कथा के श्रवण और पढ़ने करने से ही दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है, मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। श्री महालक्ष्मी जी के अनेक स्वरूप तथा नाम हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिष्ठाती और लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, रासेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वेन में गिरजा, पद्म वन में पद्मा, मालती वन में मालती, कुंदन वन में कुंदंती, केतकी वन में सुशीला, कदम्ब वन में कदम माला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में ग्रह लक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती हैं। इस तरह सर्वदा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी की यह कथा है। अब हम इसका श्रवण पठन करेंगे। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी देखने में सुंदर और सुलक्षणा थी और पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उनके एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्याम बाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के
के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें, जिससे राजा की दुगनी धन दौलत की प्राप्ति हो जाए और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे तो उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्चा करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण रूप में स्त्री का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे से रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई, जिसका उसने इनका नाम धाम काम धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था, दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा इसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई और जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई, तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति संतति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने 1000 साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री लक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने में यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस प्रकार किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए माता श्री लक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बात सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बहस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए हुए उसके द्वार तक आई हैं, परंतु रानी का इस कदर रूखा व्यवहार तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहाँ ठहरना ठीक न समझा। वे वहाँ से चली गईं। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री माता लक्ष्मी से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बतलाया। उस दिन अघन माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से ही माता लक्ष्मी का व्रत रखा, परंतु फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य और राज्य कारोबार नष्ट हो गया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोल दिया, पर हाय भगवान, घड़े से धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। एक बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। एक दिन अघन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख, शांति, आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यह कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय अपने पिता के घर से थोड़ा नमक लेत लिया। अपने घर लौटने पर उसने पति से पूछा। इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या है?
है। श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद ना आया। फिर श्यामबाला ने थाली में थोड़ा सा नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करने लगे और भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे, उन्हें माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। इस प्रकार श्री अगहन बृहस्पति व्रत कथा तथा श्री महालक्ष्मी जी की गुरुवार की कथा संपूर्ण हुई। बोलो लक्ष्मी माता की जय।